हौसलों से ही जीत होती है। और हौसला जो है एक नेता की, एक लीडरशिप की हौसला जो है वो हमारे संगठन के, हमारे कर्मचारियों की जो यूनिटी होती है उसके साथ होती है। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि संजीव जी ने जो अभी कहा है कि अमर अनशन पर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे, जहाँ तक तो आपको शायद पता है कि मुंजाल साहब ने भी कई बार कह दिया है कि किसी कर्मचारी के ऊपर अगर कोई अत्याचार पीजीआई प्रशासन, पीजीआई के अधिकारियों ने किया तो वो इमीडिएटली जो है अमर अनशन पर बैठ जाएंगे। आप आइडिया लगा सकते हो कि इस उम्र में अमर अनशन के लिए इतना बड़ा चैलेंज किसके लिए है? हमारे लिए ही तो है। हम ही तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना। इनको थोड़ी कुछ चाहिए, ये हमारे लिए कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ी बात है। तो अगर हमें भी जरूरत पड़ी तो हम भी अमर अनशन में बैठने के लिए सामूहिक तौर पर बैठेंगे। फिर कितने लोग बैठेंगे? हम तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं त्याग तो करना पड़ता है, कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। तो हमें लगता है कि वो टाइम भी अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग जेएसी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य अमर अनशन के लिए तैयार बैठे हैं। हम बैठेंगे, अमर अनशन करेंगे जब तक पीजीआई प्रशासन हमारे हक अधिकार नहीं दे जाता, तब तक हम बैठे रहेंगे। चाहे जान जाती है जाए, पर आपका हक नहीं मरना चाहिए। हक इसलिए नहीं मरना चाहिए क्योंकि वो संविधान के दायरे में है, वो कानून के दायरे में है। कानून ने हमें वो हक दिया है। हम आजाद देश में रह रहे हैं, कोई गुलाम नहीं है, कोई अंग्रेजों का शासन नहीं है यहाँ पर। जो हम इस तरीके से अपने हक छोड़ते रहे और ये लोग हमारे ऊपर तानाशाही करते रहे, ये भी गलत बात है। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, गरीब कर्मचारी का दर्द समझना चाहिए। वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, पिछले 20-20 साल से काम कर रहा है, उसी पद पर काम करते हुए, उसी रेगुलर पोस्ट पर जो कर्मचारी काम कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा कर्मचारी ये हमारे अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अत्याचार ही है कि आप लगातार 20 साल से शोषण करते हो। जब कर्मचारी कहीं कोर्ट कचहरी से जीत कर आता है तो उसका हक देने के लिए भी आप अगर काम नहीं कर रहे हो तो ये इससे बड़ा शोषण कोई नहीं हो सकता। तो कोशिश यही है कि हम इसको जारी रखेंगे। अभी और भी साथी हमारे यहाँ पहुँचने वाले हैं, बाकी डिपार्टमेंट से भी। तो जैसे ही पहुँचेंगे हम लगातार इसको, आपको पूरा दिन आज ये भूख हड़ताल जो सामूहिक हमने रखी है इसको करेंगे। और ये तब त्याग आपका बेकार नहीं जाएगा, ये आप सुनिश्चित कर लें। जीतेंगे, जीते हैं और जीतेंगे। तो कोशिश यही रहेगी हमारी लगातार ये फोकस चलता रहे। और अगर कोशिश जरूरत पड़ी तो हम अमर अनशन के लिए तैयार हैं। आपको घबराने की चिंता नहीं है। आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब कोई हमारे यहाँ साथी अमर अनशन पर बैठते हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनके पीछे परिवारों की हिम्मत बढ़ाने के लिए आपको कम से कम जहाँ उपस्थिति दर्ज करवानी है अपनी, इससे ज़्यादा आपकी कोई ज़्यादा जिम्मेदारी तय नहीं कर रखी है। सिर्फ इतना है कि संगठित रहना है, एक बार इकट्ठे होके संघर्ष करना है। इसके अलावा जो आपकी लीडरशिप है वो हमेशा तन मन धन से लगी हुई है। और उन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखो जो इस तरीके की नकारात्मक बातें आपके दिमाग में फैला रहे हैं। और हाँ, फैलाएं वो बातें अगर उनको जानकारी है, अगर उनको कानून की जानकारी है, उनको अगर लग रहा है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है, कि कोर्ट से नहीं जीते हैं, लेबर डिपार्टमेंट से कोई ऐसा आदेश नहीं है, या भारत सरकार की कोई अधिसूचना नहीं है, फिर वो ऐसी बातें फैलाएं। मगर हमने तो सभी ग्रुपों में तथ्यों के साथ ये सारी बातें शेयर करी हैं कि कैसे कैसे ये लड़ाई लड़ी गई है, कैसे इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक लेकर आए हैं। अब अगर आखिरी अंजाम पर आने पर भी हम भटक जाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसको हासिल करने के लिए अगर हम एक दिन की दिहाड़ी का मोह नहीं छोड़ सकते। पीजीआई ने देखो अपनी तैयारियां कर रखी होती हैं, ऐसा नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था है, उन्होंने पक्के कर्मचारियों की ड्यूटियां लगा दी हैं। उन्होंने सभी ने व्यवस्था बनाई हुई है कि ठीक है ये एक दिन का संघर्ष है, करने दो, ठीक है ना। उन्होंने अपने स्तर पर कर रखी थी। इसके बावजूद भी अगर हम अपने संघर्ष को ना करते हुए प्रशासन की और ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं तो इस तरीके से जो है हमारी लड़ाई जो है लंबी खिंच जाएगी और इंतजार करना पड़ता है।
और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। संघर्ष अगर जायज़ है, जेन्युइन है, तो सिर्फ लड़ाई लंबी होती है थोड़ा, ठीक है। जो आज जो निर्णय होना था वो कल होगा।